हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कार्य एवं समय, वो भी RS अग्रवाल के 3 राइटर से। तो आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। और इससे पहले बता दें कि मैंने इसका 3 वीडियो ऑलरेडी बना करके चैनल पर डाल चुका हूं और उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप शुरू से लेकर के देख सकते हैं। जब शुरू से पढ़िएगा तो मजा ही कुछ और आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। 16 से आज 20 तक के पढ़िएगा इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा कि ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए, बी तथा सी तीनों मिलकर के इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेता है। ए, बी और सी मिलकर के इसे 4 दिन में समाप्त कर लेता है तथा इसकी कुल मजदूरी 4500 रुपए हो, तो इसमें से सी को कितना धन मिलेगा? देखिएगा, सॉरी, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि इसका एलसीएम करेंगे। एलसीएम कीजिएगा तो 24 आएगा। 8 से भाग देंगे, 3 बार में कटेगा, 12 से 2 बार में और 4 से 6 बार में। अब यहां से ए का कार्य क्षमता कितना आ गया? 3 काम पर रोज। बी का हो गया 2 काम प्रतिदिन और ए, बी, सी मिलकर के तीनों मिलकर के प्रतिदिन 6 काम करता है। तो हम यहां से सी का वैल्यू जब निकालेंगे तो देखिएगा कि ए और बी को जोड़ करके हम इसमें से घटा देते हैं 6 में से, तो जो सी का वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। तो देखिएगा 3 और 2 5, 5 यदि घटाएंगे 6 में से, है ना, तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और एक कार्य क्षमता जो है वह किसका है? सी का है। अब यहां से हम लोग इस प्रकार लिखते हैं ए, बी, सी। ए का कार्य क्षमता कितना है? 3 काम प्रतिदिन, बी का 2 और सी का 1। अब यहां देखिए, यहां पे क्या करना है कि रुपया दिया हुआ है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या होता था कि रुपया पैसा नहीं देता था, यानी मजदूरी नहीं देता था, लेकिन इसमें दे दिया कि 4500 रुपया मजदूरी। तो मजदूरी देखिएगा कि कैसे बांटा जाता है। मजदूरी बांटा जाता है उसके कार्य के अनुसार, यानी कार्य क्षमता के अनुसार बांटा जाता है। जैसे माने चलिए कि जिसका कार्य क्षमता ज्यादा होगा वो ज्यादा पैसा लेगा, जिसका कार्य क्षमता कम होगा उसको कम पैसा मिलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे कि इसका कार्य क्षमता 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है, तो इसी हिसाब से इसको पैसा मिलेगा। तो पैसा कितना मिलता है? मान के चलिए कि ए को 3 रुपया मिलता है, बी को 2 रुपया और सी को 1 रुपया मिलता है। तो कुल कितना मिला? 3 और 2 5 और 1 6। अनुपात में 6 रुपया मिलता है, जबकि मिलता है तीनों को मिला करके 4500 रुपए। दोनों बात बराबर हो गया। 6 से इसको काटेंगे, 6 सते 42, 6 पचे 30, 750 बार में कट जाएगा। अनुपात 1 बराबर हो गया 750। तो पूछ रहा है कि सी को कितना मिलेगा। तो देखिएगा सी को कितना मिलता है? अनुपात में 1 मिलता है, जबकि यहां पे अनुपात 1 का वैल्यू भी 750 है, यानी 750 रुपए इसको मिलेगा। अगर बी का पूछता तो 2 से 750 में गुना कर देते, और सी ए का पूछता तो 3 से 750 में गुना कर देते, आंसर आ जाता। तो यही इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है। ए अकेला काम करता है तो 4 घंटा इसको लगता है। बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिल जाते हैं तो इसे 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए तथा सी मिलकर के इसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है। ए और सी मिलकर के इसे 2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? बी के बारे में पूछ रहा है कि इस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे 3 बार में, 3 से 4 बार में और 2 से 6 बार में।
अब यहां से देखिएगा कि हमको बी का कार्य क्षमता निकालना है, जबकि यहां देखिए ए का कन्फर्म है कि 3 काम पर घंटा है यानी पर आवर है, बी और सी का है 4 काम प्रति घंटा, ए और सी का काम है कार्य क्षमता है 6 काम पर घंटा। तो देखिएगा यहां पे ए का तो कन्फर्म मालूम है 3 है, तो यहां से हम ए का वैल्यू 3 रख करके 6 में से घटा देते हैं तो किसका निकल जाएगा, सी का निकल जाएगा। तो सी का भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 और 3 6, देखिए ऐसे भी हो रहा है। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि सी का वैल्यू यहां से निकल गया कितना 3 निकल गया, तो यहां पे यदि हम सी का वैल्यू 3 रखते हैं तो देखिएगा 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 4 में से 3 को घटाइएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, जो कि बी का कार्य क्षमता हो गया। तब तो यहां देखिए 3 और 1 4। अब यहां से क्या करना है कि बी के बारे में पूछा है कि बी को यदि पूरा काम करना पड़े तो यह कितने घंटे में समाप्त कर लेगा। तो देखिएगा बी को अकेला काम करना पड़ेगा तो टोटल 12 काम है और प्रतिदिन कितना करेगा, एक काम पर घंटा करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पे दिन नहीं दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, तो प्रति घंटा 1 काम करेगा, यानी 1 से भाग करेंगे तो कितना घंटा में काम कर देगा 12 घंटे में अकेला बी काम पूरा कर देगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर के करता है, यानी जितने ही समय में ए करता है उतना ही समय में बी और सी दोनों मिलकर के करता है, यानी दोनों बात यहां से क्या है बराबर है, यानी दोनों का समय जो है इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि जितना समय में ए काम करेगा उतना ही समय में बी और सी मिलकर के करेगा। यदि ए तथा बी मिलकर के इसे 10 घंटा में पूरा करता है, ए तथा बी मिलकर के इसे 10 घंटा में पूरा करता है, तथा सी अकेला इसे 50 घंटे में पूरा करता है, सी अकेला इसे 50 घंटे में पूरा करता है, तो बी अकेला इसे कितने समय में समाप्त करेगा। तो यहां से क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम 50 हो जाएगा, 10 से 5 बार में 50 से कम 50। तो यहां से क्या करना है हमको, ये दोनों का कार्य क्षमता बराबर कर लीजिए। तो यहां देखिएगा ए और बी का कार्य क्षमता कितना है 5 काम प्रतिदिन है, जबकि सी का कितना है 1 है, तो सी का यहां पे हम 1 लिख दिए। अब यहां पे बी का इसमें से कितना रखिएगा कि दोनों को जोड़ करके ए के बराबर हो जाए, तो बी का हम यहां से निकाल लेते हैं, 5 में से 2 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 1 3, इसमें कितना बचा हुआ है 5 में से 2 को हम घटा लिए, यानी बी का मान हम 2 ले लिए, तो ए का मान कितना बच जाएगा 3 बचेगा। तो देखिएगा ए का कार्य क्षमता कितना हो गया 3 हो गया, जबकि बी और सी दोनों मिलाकर के कितना है 3, दोनों बात बराबर आ गया है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि बी के बारे में पूछा है कि बी को यदि अकेला काम करना पड़े तो यह कितने घंटा में समाप्त कर सकता है। तो 50 काम टोटल है, किस हिसाब से करेगा 2 काम प्रति घंटा के हिसाब से करेगा, 25 बार में कटेगा, यानी 25 घंटे में कार्य को समाप्त कर लेगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए तथा बी मिलकर के एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर के इसे 20 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी मिलकर के इसे 20 दिन में समाप्त करते हैं। सी तथा ए मिलकर के इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। सी और ए मिलकर के इसे 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिएगा यहां पे इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम हो जाएगा 60,
30 से काटेंगे 2 बार में, 20 से 3 बार में और 15 से 4 बार में। तो यहां से देखिएगा कि ए वाला भी पार्ट जोड़ दीजिए इधर, और इसको भी क्या करना है कि जोड़ देना है आपको, है ना। तो यहां पे इसको जोड़ेंगे तो देखिए 2a है, 2b है और 2c है, यानी 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 4 और 3 7 और 2 9। अब क्या करना है कि 2 कॉमन ले लेना है, क्योंकि सभी में 2 है। 2 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b प्लस c बराबर कितना आ गया 9। 2 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 9/2। अब आपसे पूछा है कि तीनों मिलकर के कितना समय में यह काम को समाप्त कर लेगा। तो देखिएगा तीनों का कार्य क्षमता कितना है 9/2 है। तो a प्लस b प्लस c तीनों मिलकर के क्या करेगा कि 60 काम को किस क्षमता से काम करेगा 9/2 क्षमता से, है ना, 9/2 के क्षमता से। अब ये ऊपर जाता है गुना में, तो 60 गुने 2 अब बटा में 9, 3 से 3 तिहाई 9 और 20 तिहाई 60, यानी 20 दूनी 40, 40/3 ये आ जाएगा आपका 13 तिहाई 39, 41/3, यानी 13.1/3 दिन में यह कार्य को समाप्त कर लेगा। लेकिन यहां पे एक चीज और बतला दे आपको कि इस प्रकार का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि यदि आपको पूछता क्या कि सिर्फ ए अकेला कितने दिन में काम समाप्त करेगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि ए अकेला कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है कि यहां देखिए बी और सी का वैल्यू कितना है 3 है। अब 3 को क्या करना है कि यहां पे रख करके और उधर घटा देना है, यानी 9/2 में से 3 को घटा देना है, तो ए का कार्य क्षमता निकल जाएगा। और जब ए का कार्य क्षमता निकलेगा तो टोटल कार्य है उसमें क्या कीजिएगा कि भाग दे दीजिएगा, तो आंसर आएगा। यदि आपसे पूछ दिया कि बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, तो बी के बारे में पूछेगा तो क्या करना है कि ए और सी का वैल्यू रखना है। तो देखिएगा यहाँ पे ए और सी का वैल्यू, देखिए यहाँ पे ए और सी का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 ले जाकर के उधर घटा देना है, क्योंकि इधर प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पे बी का कार्य क्षमता निकल जाएगा और बी के कार्य क्षमता से टोटल काम में आप भाग दीजिएगा तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा कि बी कितना दिन में काम करेगा। अगर सी के बारे में पूछेगा तो आपको क्या करना है कि ए और बी का वैल्यू यहां पे रखना है। तो देखिए ए और बी का वैल्यू क्या है 2 है, यहां पे 2 रखेंगे और उधर ले जाकर के 2 को घटा देंगे तो सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा। और जब सी का कार्य क्षमता निकल जाएगा तो उस क्षमता से आप भाग दीजिएगा टोटल काम में, तो आपको दिन निकल जाएगा कि कितना दिन में समाप्त करेगा। तो इतना ही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 2a 2b और 2c होता ही है, प्लस में 2 कॉमन आता ही है, तो डायरेक्ट आप यहां तक के पहुंच सकते हैं यहां से, यानी इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए ज्यादा छोटा समझने के लिए क्या होता है कि आपको याद करना पड़ता है, लेकिन यहां पे कॉन्सेप्ट से आप छोटा कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये नहीं, यानी जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपको बनेगा और एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि यानी कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। और ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि ट्रिक से पढ़िएगा तो फिर क्या होगा, परेशानी हो जाएगा। एक बार में तो बन जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट है, यह एक तरीका है जिसे आप सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अभी तक के मैंने जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया सब एलसीएम मेथड से पढ़ाया, कोई भी बाहर का क्वेश्चन है, यानी बाहर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसी से आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक हो गया क्या, टाइम एंड वर्क हो गया, कार्य एवं समय हो गया, और दूसरा जो होगा बोट एंड स्ट्रीम नल और टंकी होगा, यानी पाइप एंड सिस्टर्न होगा। ठीक है, तो यहां पे 2 चैप्टर आपका इससे कंप्लीट होने वाला है, इसी मेथड से। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को गौर से देखिए और कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए तथा बी मिलकर के एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर लेता है। ए और बी मिलकर के
10 दिन में कार्य समाप्त करता है। बी तथा सी मिलकर के इसे 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर के इसे 20 दिन में काम समाप्त करता है। तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए सेम क्वेश्चन जो बतलाया है इससे पहले उसी पर है और मैंने समझाया है उसी तरीका पर है। तो देखिएगा एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 6 बार में 10 से भाग देंगे 60 में, तो 6 बार में कटेगा, 15 से 4 बार में, और 20 से 20 तिहाई 60 3 बार में। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों साइड को जोड़ना है, यानी इसको आप जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा। तो आप जानते हैं कि 2a + 2b + 2c होता है। 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा? a + b + c, यानी 2 × a + b + c होगा। अब बराबर में क्या होगा? 6 4 10 और 3 13। 2 उधर चला जाएगा तो हम लिख सकते हैं a + b + c बराबर, इधर 2 गुना में रहता है, उधर जाता है भाग में, यानी 13/2 हो जाएगा। यहां देखिए डायरेक्ट हम लोग कहां पहुंचे हैं? यहां पे पहुंचे हैं। अब आपको क्या करना है कि सी के बारे में पूछा है, यानी सी अकेला कितना दिन में काम कर सकता है पूरा। तो देखिएगा यहां पे क्या करना है कि ए और बी का जो मान होगा यहां पे रखेंगे। ए और बी का मान कितना है? 6 है, यहां पे 6 रख दिए, प्लस सी बराबर 13/2। अब 6 को क्या करना है? उधर घटा देना है। तो सी बराबर हो जाएगा 13/2 - 6। तो सी का वैल्यू हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 13 में से 12 घटाइएगा तो 1/2, यानी आधा काम प्रतिदिन करेगा। तो सी को यदि पूरा काम करना पड़े, कितना काम? 60 काम, तो डेली आधा काम करेगा, तो 60 काम करने में इसको 120 दिन लगेगा। ये नीचे वाला ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा, यानी 120 दिन में कार्य को समाप्त कर लेगा। यह इसका आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताइए कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि ज्यादा समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों को भी प्रेरित कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।